हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्सनालिटी के बिग 5 ट्रेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्सनालिटी क्या होता है। पर्सनालिटी क्या है? एक यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, बिहेवियर एंड पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग दैट डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर। एक इंडिविजुअल दूसरे से कैसे डिफरेंट है, उसकी पर्सनालिटी के थ्रू ही हमें पता लगता है। कि हम कैसे जानते हैं एक इंडिविजुअल को? उसकी पर्सनालिटी के थ्रू ही जानते हैं। उसका बिहेवियर कैसा है, उसके क्या क्या ट्रेट्स हैं, उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किसी चीज को कैसे परसीव करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, किसी सिचुएशन में वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसका पैटर्न ऑफ थिंकिंग क्या है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, किसी चीज को लेके उसका क्या नजरिया है। तो ये सब किसका पार्ट है? पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। तो पर्सनैलिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मीन्स मतलब जो हमारा कलर है या फिर हमारी हाइट है, ये किससे मिलते हैं हमको? हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। तो ये जेनेटिक फैक्टर होते हैं जो कि स्टेबल रहते हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर। बट कई बार क्या होता है कि ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर लेते हैं हम लाइफ में, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि हमारी पर्सनालिटी थोड़ी बहुत क्या हो जाती है? इन्फ्लुएंस हो जाती है। टाइम टू टाइम पर्सनालिटी चेंज नहीं होती, ये स्टेबल रहती है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज आ जाते हैं या फिर हम कुछ मतलब कुछ और तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो वो सब सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी कई बार पर्सनालिटी जो है वो थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस होती है। तो पर्सनालिटी आपको समझ आ गया। आगे हम देखते हैं बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स एस्टैब्लिश्ड बाय DW फिस्के ने दिया है और इसको लेटर एक्सपेंड किया है नॉर्मैन ने, स्मिथ ने और गोल्डबर्ग ने। ओके। तो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम ओशियन के नाम से भी जानते हैं। O मीन्स ओपननेस, C मीन्स कॉन्शियसनेस, E means extraversion, A means agreeableness and neuroticism, N means neuroticism। अब इनके बारे में हम इंडिविजुअली देखते हैं। फर्स्ट इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस मतलब दे आर दीज पीपल आर ऑलवेज रेडी फॉर चेंज। मतलब ये हमेशा रेडी रहते हैं चेंज करने के लिए, कुछ कुछ इनोवेशन के लिए रेडी रहते हैं, नए नए आइडिया क्रिएट करते रहते हैं। कुछ कुछ मतलब इनको अच्छा लगता है नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, नए नए आइडियाज क्रिएट करना या फिर कुछ नया ट्राई करना। दे आर ऑलवेज रेडी। मतलब इस ओपननेस टू एक्सपीरियंस पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो कंपनी के लिए बहुत इफेक्टिव माने जाते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम चेंजेस तो आते रहते हैं। तो जो एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा रिजिड होंगे, फिक्स्ड होंगे अपनी पर्सनालिटी में, वो कुछ चेंजेस ही नहीं चाहते। तो चेंजेस के बिना तो कंपनी चलेगी ही नहीं। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ये हमेशा चेंज के लिए रेडी रहते हैं। इनको अच्छा लगता है, ये बहुत क्यूरियस होते हैं नई नई चीजें जानने के लिए। कुछ लोग होते हैं, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनको थोड़ी सी बात पता लग, मतलब उनको अच्छा लगता है कि उनको नई चीजें एक्सप्लोर करें, नई चीजें जाने। फॉर एग्जाम्पल मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, इंजॉय ट्रैवलिंग टू न्यू कंट्रीज, अटेंडिंग आर्ट एग्जीबिशन। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाएंगे, अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे, अलग अलग कुछ कुछ एक्टिविटीज करना प्रेफर करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। इनोवेशन के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो वो किस में आ जाएंगे? ओपननेस टू एक्सपीरियंस में आ जाएंगे। तो जो लो ओपननेस टू एक्सपीरियंस होते हैं वो लोग बहुत रिजिड होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत फिक्स्ड होती है, वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते। जैसे कि हमारे बड़े बूढ़े ही ले लो, वो क्या होता है, उन जैसे चीज हो रही है उनके अकॉर्डिंग वैसे ही होनी चाहिए। मतलब कोई भी चेंज वो अडॉप्ट ही नहीं करते, वो बहुत रिजिड होते हैं अपनी पर्सनालिटी में। अंडरस्टूड? ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या होता है? मतलब एक्सप्लोर करना, नई नई चीजें, इनोवेशन के लिए रेडी रहना, बहुत क्यूरियस होते हैं वो लोग। आगे है कॉन्शियसनेस। समवन हु स्कोर हाई इन कॉन्शियसनेस माइट बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, मतलब रिलायबल होते हैं, ऑलवेज मीट डेडलाइंस। मतलब हर चीज को ना प्लानिंग से करते हैं, एक टाइम टेबल बना के रखते हैं कि जो चीज इसी वक्त होनी चाहिए तो वो उसी वक्त ही होनी चाहिए। वो सिर्फ अपने एक गोल पे फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 4 5 6 गोल पे फोकस करते हैं कि दिन में 8 सब्जेक्ट पढ़ लूंगा। तो वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड वाली बात हो जाती है। किसी ने सोच लिया कि मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा और उसी पे फोकस करूंगा एक दिन में, तो क्या होगा? बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहता है, जो भी करता है अपने काम को पूरी शिद्दत से, हार्ड वर्किंग, मतलब बहुत हार्ड वर्क होते हैं, बहुत हार्डवर्क को वैल्यू करते हैं, हर काम को क्या करते हैं, बहुत सीरियस लेते हैं। दे मे बी द टाइप ऑफ पर्सन हु कीप्स ए डिटेल प्लानर, ऑलवेज अराइव टू अपॉइंटमेंट ऑन टाइम। ये क्या होता है? हर जगह टाइम पे पहुंचते हैं, एक हर चीज का क्या प्लान बना के रखते हैं, एक टाइम टेबल बना के रखते हैं कि जो चीज उसी टाइम पे होनी चाहिए तो उसी टाइम पे ही होनी चाहिए। सिर्फ एक ही गोल पे फोकस करते हैं, उन बिल्कुल सीधा उसी रास्ते पे चलते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रावर्जन।
एक्सट्रावर्जन क्या होता है, इसका अपोजिट होता है इंट्रोवर्ट। बहुत ज्यादा अपने में रहना, बिल्कुल भी सोशल नहीं होते, मतलब उनको उनके आसपास लोगों वो प्रेफर ही नहीं करते हैं, ना वो नए फ्रेंड्स बनाना प्रेफर करते हैं, ना वो कहीं पार्टीज में जाना, ना लोगों से घुलना मिलना। तो वो कौन होंगे, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रावर्जन मतलब जो बाहर जाना प्रेफर करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, दे माइट इंजॉय बीइंग अराउंड पीपल, उनको अच्छा लगता है नए नए दोस्त बनाना, नए नए लोगों से मिलना, नई नई सोशल एक्टिविटीज में एंगेज होना, रिस्क लेना, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, ट्राइंग न्यू थिंग्स, नई चीजें ट्राई करना। तो किस में आ जाएंगे, एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे। अब जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको ना नए फ्रेंड्स मतलब नए फ्रेंड्स बनाना, ना नए फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, ना कहीं बाहर जाना फालतू, ना इतना लोगों से घुलना मिलना, पार्टीज में जाना या सोशल एक्टिविटी, वो इतना मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं उन चीजों में। ओके। तो एग्रीएबलनेस, एग्रीएबलनेस क्या होता है, समवन हु स्कोर हाई इन एग्रीएबलनेस माइट बी फ्रेंडली, एम्पैथेटिक एंड कोऑपरेटिव। एम्पैथेटिक का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब दूसरे को अंडरस्टैंड करना, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, किसी की बात को बहुत ही केयरफुली सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी बोले जाओ। अब कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी ही बोलते हैं, सामने वाले को सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होते। तो उनका क्या होता है, एग्रीएबलनेस जो होता है वो वेरी लो होता है। ऐसे लो एग्रीएबलनेस वाले लोग जो हैं वो कंपनी के लिए इफेक्टिव नहीं माने जाते हैं। जो एग्रीएबलनेस वाले होते हैं मतलब जो मतलब रिश्ते बनाना प्रेफर करते हैं, कन्फ्लिक्ट नहीं। भाई थोड़ा बहुत तू कोऑपरेट कर, थोड़ा बहुत मैं करूंगा, ऐसे ऐसे टाइप के पर्सनालिटी के लोग। ये नहीं कि सिर्फ अपनी ही बोले जाओ और सामने वाले की सुनो ही ना और एक कंक्लूजन पे आ जाओ। नो, दिस इज रॉन्ग। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव नहीं माने जाते। जो एग्रीएबलनेस वाले होते हैं वो इफेक्टिव माने जाते हैं। दे मे बी द टाइप ऑफ पर्सन हु गोज आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प अदर्स, लिसन अटेंटिवली एंड ट्राई टू फाइंड कॉम्प्रोमाइज इन कंफ्लिक्ट। मतलब थोड़ा खुद भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, थोड़ा सामने वाला, सिर्फ अपनी नहीं मारते हैं ये लोग। तो एग्रीएबलनेस समझ आ गया आपको। नेक्स्ट इज न्यूरोटिसिज्म। जो न्यूरोटिसिज्म जिनका हाई होता है वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, नेगेटिव इमोशन, जैसे कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज्यादा सैड रहते हैं, मतलब कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा क्या आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा वरी हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी भी सिचुएशन आ गई तो कुछ हैंडल नहीं कर पाते ढंग से, मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। हाई न्यूरोटिसिज्म वाले, जो लो वाले होते हैं वो हर सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करना है उनको पता होता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनको क्रॉनिक वरी और एंग्जाइटी, मतलब लंबे टाइम तक वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत टेंशन में ही रहते हैं, हैव ए टेंडेंसी टू ओवर थिंक, बहुत ज्यादा सोचते हैं हर चीज को लेके, इतनी इतनी प्रॉब्लम आ गई उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, कुछ भी अपने इमोशंस पे काबू नहीं पाते। कुछ लोग होते हैं वो कहीं पे भी रो पड़ते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो इतनी ज्यादा टेंशन ले लेंगे कि उसको हैंडल ही नहीं कर पाते। तो वो किस में आ जाएंगे, हाई न्यूरोटिसिज्म में। तो जो लो न्यूरोटिसिज्म है, इट मीन्स वो इमोशनल स्टेबल है, मतलब वो कंपनी के लिए क्या है, इफेक्टिव है। अंडरस्टूड। आई होप आप लोगों को ये बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट समझ आए होंगे। तो आपको अगर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ है, आपको समझ आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।